नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष व थानेदार को किया गिरफ्तार। ये बात हो रही है कि जो कोलकाता में, पश्चिम बंगाल की राजधानी है ना कोलकाता, वहां डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी की गई थी उसी मामले की बात हो रही है। सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर इसका देखने को मिल जाएगा। और एक बार पश्चिम बंगाल को देख लीजिए, ये हमारा प्यारा भारत है, ये आपको वेस्ट बंगाल देखने को मिलेगा। इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री हैं। सीबी आनंद बोस यहाँ की राज्यपाल हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका पश्चिम बंगाल। याद देखिए, मोदी ने डोडा में बिना नाम लिए राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा कि नफरत की दुकान पर मोहब्बत का बोर्ड लगाकर घूमती है कांग्रेस। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में अभी विधानसभा चुनाव है। 370-35 से हटने के बाद दो भागों में बट गया था ना, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह आपको विधानसभा देखने को मिलेगी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब से लगती है। और 90 सीटों के लिए यहाँ चुनाव हो रहे हैं। अगर आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। शिमला और मंडी के बाद पूरे हिमाचल में विरोध, नई मस्जिदों की जांच की मांग उठ रही है जो हिंदू संगठन उठा रहे हैं। ये है हिमाचल प्रदेश। शिमला इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेंगे। आप देखिए, अंडरपास में डूबने से HDFC बैंक के 2 कर्मियों की मौत हो चुकी है। सिस्टम की लापरवाही देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाले में निलंबित 38 वनरक्षक बहाल हो गए। मध्य प्रदेश सरकार ने बहुचर्चित व्यवसायिक परीक्षा मंडल घोटाले के जरिए नौकरी में आने के आरोप में निलंबित किए गए 38 वनरक्षकों को बहाल कर दिया है। वनरक्षक भर्ती परीक्षा 2012-13 में अनियमितताओं का मामला सामने आने के बाद वन विभाग ने चयनित 69 वन रक्षकों को निलंबित किया था ना, उन्हीं की बात हो रही है। भोपाल इसकी राजधानी है मध्य प्रदेश की, और इसकी सीमा 5 राज्यों से लगती है। देखिए, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 230 सीटें हैं। राज्यसभा में आपको 11 सीटें देखने को मिल जाएंगी। लोकसभा में 29 सीटें हैं। मोहन यादव यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। मंगू भाई सी पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। विधानसभा में देखिए, यहाँ क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर है। पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका मध्य प्रदेश। नई चुनौतियों से निपटने पर काम करे सुरक्षा एजेंसियां। देखिए, हमारे होम मिनिस्टर कह रहे हैं नक्सल समस्या, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और पूर्वोत्तर के अलगाववाद जैसी अंतरिक्ष सुरक्षा की पुरानी चुनौतियों पर लगाम लगाने में काफी हद तक मिली सफलता के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसियों से नई चुनौतियों से निपटने के लिए काम करने को कहा है। ACT सरपंच साहब के आगे पाकिस्तान पस्त, एक कप्तान हरमनप्रीत सिंह उर्फ सरपंच साहब की पेनल्टी कर्नर पर किए गए 2 गोल के दम पर गत चैंपियन भारत ने अपराजय अभियान जारी रखते हुए चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 2-1 से हराकर आप देखिए हीरो एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी के सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। इस चुनाव में दहशत फैलाने पर आए 3 आतंकी बारामूला में ढेर हो गए। वही जम्मू कश्मीर में आप देखते हैं पाकिस्तान की असंभव कोशिश रहती है कि अशांति फैलाई जाए, बदनाम किया जाए। हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाने का आ गया समय, ये होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है ना, तो उसी के अवसर पर। और देखिए, राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात हो रही है। 14 सितंबर को मनाया जाता है। 10 जनवरी को आप देखते हैं कि क्या मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस। गृह मंत्री ने कहा कि 10
से अधिक देशों की द्वितीय भाषा बन चुकी हिंदी। हिंदी शब्द सिंधु शब्दकोश में शामिल होने सब होंगे सभी भारतीय भाषाओं के शब्द का हिंदी और स्थानीय भाषाओं के बीच कभी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। मातृभाषाएं होती हैं राष्ट्रीय सुरक्षा की अहम कड़ी। ये आपकी देखिए, ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। विधानसभा में आप देखिए 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। और अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। अरविंद केजरीवाल को अभी जमानत मिल चुका है ना। और आबकारी नीति घोटाले में इनका नाम भी है ना, शराब नीति घोटाले में। एक लंबे समय तक आप देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल को जेल रहना पड़ा, उनके मंत्रियों को। वो तभी आरोप लगा रहे हैं कि अगर हमारा कुछ घोटाला हुआ है तो हमें सजा दीजिए ना। और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अगर घोटाला नहीं हुआ था तो आपने जो नई शराब नीति आई थी उसे वापस क्यों लिया फिर। ये सब आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। 100 मोहल्ला बसें जल्द उतर रही हैं सड़कों पर। 9 मीटर लंबी एसी इलेक्ट्रिक बसें इसी माह के आखिरी सप्ताह से दिल्ली की सड़कों पर दौड़ने लगेंगी। और देखिए इलेक्ट्रॉनिक जो बसें हैं ना, वो आप देखेंगे कि पर्यावरण के हिसाब से भी ठीक है, प्रदूषण भी कम फैलाती हैं। 16 समझौते के जरिए देश भर में निपटाए गए 1.14 करोड़ विवाद। ये लोक अदालत की बात हो रही। तो त्वरित न्याय के लिए वैकल्पिक तंत्र पर बढ़ रहा है भरोसा। न्याय तक लोगों की पहुंच सुलभ करने के लिए नालसा की पहल है ये। वरना आप देखते हैं कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल है। वरना आप देखते हैं कि केस सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, हाई कोर्ट तक जाते हैं, लोग तबाह हो जाते हैं, लंबा टाइम लगता है। और यहाँ आप देखते हैं कि समझौते के जरिए, क्योंकि समझौता होना ही होता है। संवेदनशील जानकारी के चलते हाईकोर्टों के सीजे की नियुक्ति में देरी है, केंद्र सरकार कह रही है। ये आप देखिए प्रधानमंत्री साहब कराहते राज्यों के खजाने की सेहत को उम्मीद दिखा रहे हैं 6 राज्य। ये आप देखिए उत्तर प्रदेश। ये आप देखेंगे विकास मद में खर्च करने वाले देश के टॉप 5 राज्य। ये जरूर याद रखा करिए, करोड़ रुपए में है वित्त वर्ष 2022-23 में। और वित्त वर्ष 2023-24 में आरबीआई ने आंकड़े दिए हैं। आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, केंद्रीय बैंक है। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और नए निवेश का 75% 6 राज्य गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश ले रहे हैं। और देश की कुल मैन्युफैक्चरिंग में 53% हिस्सेदारी 5 राज्यों की बुनियादी विकास पर खर्च उत्तर प्रदेश में सबसे आगे। और सब्सिडी और रेवड़ी तभी चल सकती है जब औद्योगिक विकास के लिए माहौल तैयार करे राज्य। ये उत्तर प्रदेश में आप देखिए 3,82,040 करोड़ में है ये। और आप देखते हैं कि 2024-25 में कितना रहा। विकास मद में खर्च करने वाले देश के टॉप राज्य हैं ये, करोड़ में है ये। और याद रखिए 4,30,258। और महाराष्ट्र की बात करें तो 2022-23 में कितना रहा, 3,48,518। और 2023-24 में रहा 3,45,841। तेलंगाना में जाएंगे तो 2022-23 में कितना रहा, 1,79,668। और 2023-24 में कितना रहा, 2,25,086। तमिलनाडु में जाएंगे तो 2022-23 में आप देखिए 1,99,631। और 2023-24 में रहा 2,20,797। राजस्थान में देख लीजिए, ये 2022-23 में 2,03,282। और 2023-24 में कितना रहा, 2,19,859। ये देख सकते हैं आप लोग औद्योगिक यूनिटों की संख्या। तो आप देखिए 2020 में गुजरात में 28,500, महाराष्ट्र में आप देखिए 26,000, उत्तर प्रदेश में 16,184, तेलंगाना में आप देखिए 15,280, कर्नाटक में 14,200, पंजाब में 13,100, हरियाणा में 11,260, बंगाल में 9,650, मध्य प्रदेश में 4,775, छत्तीसगढ़ में 3,900, झारखंड में 2,900, बिहार में 3,430, उत्तराखंड में 2,970, हिमाचल प्रदेश में 2,700। और पिछले वित्त वर्ष 2021-22, 23-24 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बात करें करोड़ में, महाराष्ट्र में आप देखिए 5,32,429, कर्नाटक में 3,89,483, गुजरात में 2,99,624, तमिलनाडु में 84,243, हरियाणा में 75,270, उत्तर प्रदेश में 12,615, राजस्थान में 18,052, झारखंड में 19,382। ये उद्योग विभाग के आंकड़ों के अनुसार है। पंजाब में अक्टूबर 2019 से लेकर इस साल मार्च तक 84 करोड़ रुपए की FDI आई हुई है।
उत्तरी भारत के राज्यों में बड़े निवेश के लिए लाना होगा नीतिगत बदलाव। आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि चुनावी वादों पर फोकस करने वाले तमाम सूबे, विशेषकर उत्तर भारत के राज्यों को नए सेक्टर के बड़े निवेश को हासिल करने के लिए नीतिगत बदलाव करना होगा। उन्हें अपनी जमीन की उपलब्धता से लेकर कानून व्यवस्था जैसी गारंटी उद्यमियों को देनी होगी। कनेक्टिविटी को बेहतर करना होगा। उद्योग जगत को की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए युवाओं को कौशल बनाने का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना होगा। तभी मुफ्त चुनावी रेडियो को लागू करने के लिए इन राज्यों को आर्थिक गुंजाइश मिलेगी और खजाने की कीमत पर सूबे को आर्थिक संकट से निकालने का रास्ता मिलेगा। ये आधार को 14 दिसंबर तक बिना किसी शुल्क के करा सकेंगे अपडेट। भारत को चीतों के नए बैच के लिए केन्या से मंजूरी का इंतजार है। मध्य प्रदेश के कूनों में अभी सांपों सहित चीतों की कुल संख्या 24 है ना, जो आप देखते हैं कि कहां से लाए गए थे, नामीबिया से और दक्षिण अफ्रीका से, उन्हीं की बात हो रही है। उत्तराखंड में 9 नवंबर से पहले अस्तित्व में आएगा कड़ा भूमि कानून की बात हो रही है। उत्तराखंड, देहरादून इसकी राजधानी है। ये उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था राज्य। इसकी सीमा चाइना नेपाल से लगती है। और राज्यों में तो आप देखिए, हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगती है। 9 नवंबर सन 2000 में इसे राज्य बनाया गया था। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। 53,483 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका। धरातल पर उतरे 81,000 करोड़ के निवेश के करार। और वैश्विक निवेशक सम्मेलन में हुए थे 3.56 लाख करोड़ रुपए से अधिक के करार। जल्द ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित करेगा औद्योगिक विभाग। इन क्षेत्रों में हो रहा है पूंजी निवेश। उत्तराखंड की बात हो रही है। निवेशक सम्मेलन में ऊर्जा, वैकल्पिक ऊर्जा, पर्यटन, उद्योग, स्वास्थ्य, फार्मा, आयुष, उद्यान की, आवास के क्षेत्र में उद्यम आगे आए हैं। और इस समय जो करार धरातल पर उतरे हैं उनमें सबसे अधिक मैन्युफैक्चरिंग यानी उत्पादन के क्षेत्र में ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार में सबसे अधिक पूंजी निवेश हो रहा है। ये राजनीति की बातें हो रही हैं। अब देखिए, राजनीति की खबरें हैं तो राजनीतिक चुनाव होते हैं जब तो पार्टी का आना जाना, नेताओं का इसका उससे गठबंधन चलता रहता है। आरोप प्रत्यारोप भी खूब चलते रहते हैं। और फिर मैं आप लोगों से कहता भी तो कि नेताओं पर ज्यादा नैतिकता की उम्मीद मत रखा करिएगा। आपको अपने बच्चों का भविष्य, स्वास्थ्य व्यवस्था सब आपको ही सोचना पड़ेगा। ये आप देखते हैं कि वही ममता भट्ट डॉक्टरों के बीच फिर नहीं बनी बात। ये आप देखें, उसी को लेकर बातें हो रही हैं। अब आप देखिए, यौन उत्पीड़न के दौरान पीड़िता को हंसने पर मजबूर करता था प्रज्वल। अब देख लीजिए, मुझे लगता है सबसे ज्यादा अगर कोई बलात्कारी है तो वो हमारे नेताओं में से मिल जाएंगे। आए दिन आप लोग सुनते रहते हैं, इसकी सीडी वायरल हो गई, उसका वीडियो वायरल हो गया। काम की खबरें बहुत कम ही रहती हैं आपके लिए न्यूज़पेपर में, और जो काम की रहती हैं उन्हें मैं बता ही देता हूं, तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। बंगाल से उत्तराखंड तक लगातार वर्षा। उत्तर प्रदेश में खतरे के निशान से ऊपर बह रही नदियां। अब देखिए, चल ही रहा है, मानसून ही चल रहा है। बिहार में धार्मिक प्रतिमाएं खंडित करने पर 2 समुदायों में तनाव। देख लीजिए, लाचार दलित की जमीन पर सिद्धरमैया ने बनवाया घर। केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी का सनसनीखेज आरोप। मैं कह रहा हूं ना, नेताओं का बहुत चलता रहता है। करबला मैदान की जमीन इंदौर नगर निगम की। वक्फ बोर्ड का दावा खारिज। अदालत ने नगर निगम के पक्ष में पारित की जमीन की रीकी। 1984 में वक्फ बोर्ड के नाम से हो चुका था जमीन का रजिस्ट्रेशन। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि वक्फ जो बोर्ड है ना, इसमें कानून में बदलाव की बातें हो रही हैं। क्योंकि अभी आप देखिए, किसी जमीन पर अगर वक्फ बोर्ड दावा कर देता है तो जमीन को, जिसकी जमीन है उसे साबित करना होता है कि ये उसकी जमीन है, और वक्फ बोर्ड साबित नहीं करेगा। तो इसीलिए आप देखते हैं काफी बातें हो रही हैं। छत्तीसगढ़ में गांव का विकास देख बौखलाए नक्सलियों ने किया हमला। और एक बात और आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था पहले। ये आप देखिए, मध्य प्रदेश से अलग करके राज्य बना था। सन 2000 की बात है, 1 नवंबर सन 2000 में। रायपुर इसकी राजधानी है और इसकी सीमा आप देखते हैं कि वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश से लगती है इसकी सीमा। विधानसभा में 90 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं विधानसभा में? यहाँ
90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें हैं। 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साई और रामेन डेका यहाँ के राज्यपाल देखने को मिल जाएंगे। और नक्सली हमारे ही देश के लोग हैं। एक बात और याद रखिएगा, यहाँ नक्सल क्या होता है? तो नक्सल शब्द पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से आया था, जहां 1967 का नक्सलबाड़ी विद्रोह हुआ था। जो लोग विद्रोह में शामिल होते हैं उन्हें नक्सली या अपराधिक नक्सलवादी कहा जाता है। इस आंदोलन को ही नक्सलवाद कहा जाता है। मणिपुर में महिलाओं के प्रदर्शन के बाद कर्फ्यू में दी गई छूट। ये आप देखते हैं लंबे समय से मणिपुर में अशांति फैली हुई है। इम्फाल इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। इसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय म्यांमार से लगती है, राज्यों में नागालैंड, असम, मिजोरम से लगती है। और आप देखेंगे कि 1972 में से राज्य बनाया गया था। एन बीरेन सिंह यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं। लक्ष्मण आचार्य यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें। 22,327 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका। बर्फीले क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के लिए बनेंगे स्वदेशी कैंपन बूट। और ताइवान से आयात होते थे विशेष तकनीक वाले बूट, अब कानपुर में बनेंगे। सेना के जवान बिना दिक्कत के बर्फ वाले स्थानों पर कर सकेंगे पेट्रोलिंग। अच्छी बात है। आज है संडे और आप सभी जानते हैं कि हर संडे को रात में 9 बजे हम लोग लाइव आकर जुड़ते हैं। तो आप लोगों के जो सवाल रहते हैं, जो सुझाव रहते हैं, उन्हें आप लोग जरूर बताया करिएगा। अमृतकाल में नए शिखर की ओर हिंदी। 14 सितंबर को देश में हिंदी दिवस मनाया गया। हिंदी को राजभाषा घोषित किए जाने का यह 75वां वर्ष है। यानी राजभाषा का अमृतकाल। क्रिकेट कमेंट्री न्यायालय के आदेश से लेकर विभिन्न पाठ्यक्रमों तक हिंदी विस्तार ले रही है। और हिंदी के प्रचार प्रसार और प्रयोग में सुगमता को लेकर शिक्षकों से युवा पीढ़ी तक कई नवाचार और प्रयास कर रहे हैं। साहित्यकारों की डिजिटल चौपाली, युवाओं में हिंदी का जागरण की बात हो रही है। और 32 वर्ष तक लड़े MBBS में हिंदी पाठ्यक्रम लागू करवा कर ही दम लिया इन्होंने। हिंदी में चिकित्सा पाठ्यक्रम से जुड़े ना मध्य प्रदेश आप देखते हैं। और मध्य प्रदेश में आप देखते हैं कि MBBS की पढ़ाई अब किस में होगी? हिंदी में होगी। तो उसी की बात हो रही है। ये आप देखिए डॉक्टर मनोहर भंडारी ने, आप देखते हैं, लड़ाई लड़ी। हिंदी के विस्तार को नई उड़ान दे रहा है शिक्षकों का साझा प्रयास। उत्तराखंड में कुछ सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों का साझा प्रयास हिंदी के विस्तार को नई उड़ान दे रहा है। शैक्षिक दखल नाम से संचालित इस अभियान में उत्तरकाशी से पिथौरागढ़ जिले तक के 50 से अधिक विद्यालयों में शिक्षक जुड़े हैं। ये शिक्षक बच्चों के लिए हिंदी लेखन कार्यशाला, कहानी के जरिए भाषा ज्ञान, हस्तलिखित पत्रिका, शैक्षिक दखल, पुस्तकालय, झोला पुस्तकालय जैसे रचनात्मक कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं। अच्छी बात है। आप देखिए, और शैक्षिक दखल अभियान से जुड़े शिक्षक बिना सरकारी सहयोग के बच्चों में हिंदी लेखन रचनात्मक गतिविधि विकसित करने के लिए शैक्षिक दखल पत्रिका निकाल रहे हैं। जून 2005 में रचनात्मक शिक्षक मंडल गठित हुआ था। इसमें अच्छी बात है। देखिए, मुझे लगता है कि सरकार को भी थोड़ा ध्यान दे लेना चाहिए। CBI ने FBI के इनपुट पर पकड़ा साइबर अपराधी। सोने की 57 बिस्किट जब्त हुई हैं। आजकल साइबर ठगी से भी दूर ही रहिए। कहीं लालच मिलता है तो थोड़ा दूर ही बना लिया करिएगा। 2.01 लाख करोड़ की GST चोरी से जुड़े 6,084 मामले पकड़े गए। ये 2022-23 के दौरान 4,872 में पकड़ी गई थी। 1.01 लाख करोड़ की GST चोरी। ऑनलाइन गेमिंग, लोहा, तांबा, स्क्रैप और मिश्र धातु के कारोबार में सर्वाधिक चोरी है। GST 2017 में आया था ना, उसी की बात हो रही है। चालू वित्त वर्ष में कोयला उत्पादन 6% बढ़ा। खाने पीने की वस्तुओं पर GST को लेकर भ्रम है। जानकार बोले सिर्फ बन क्रीम नहीं खाना। ये आप देखते हैं कि आइसक्रीम, बेवरेज पर कर को तर्कसंगत बनाने की जरूरत है। वित्त मंत्री ने सवाल के बाद GST दरों को तार्किक बनाने पर चर्चा शुरू। खाने पीने की वस्तुओं पर 0 से 28% तक लगता है GST। आसान नहीं है। आप देखिए, GST दरों को तार्किक बनाना। कुछ साल पहले अथॉरिटी ऑफ एडवांस रोलिंग की तरफ से पराठा पर 18%, रोटी पर 5% GST की व्यवस्था देने के आदेश पर भी चर्चा हुई थी। कंपनियां किसी वस्तु की GST पर स्थिति स्पष्ट कराने के लिए AAR के पास जाती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि GST दरों को तार्किक करने की मांग लगातार उठती रही है। सरकार की तरफ से इसे लेकर मंत्रियों के समूह का गठन भी कर दिया गया, परंतु जानकारों का मानना है कि दरों को तार्किक बनाना आसान नहीं, क्योंकि इससे GST से मिलने वाले राजस्व का संग्रह प्रभावित हो सकता है। राज्य
अपने राजस्व से समझौता करने की दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए तैयार नहीं होंगे। अगस्त में 15 माह के न्यूनतम स्तर पर रही बिजली की मांग 2.17 लाख मेगावाट रही। पिछले महीने बिजली की अधिकतम मांग 2.50 लाख मेगावाट रही। बिजली की अधिकतम मांग जुलाई में। बीते सप्ताह विदेशी निवेशकों ने 16,881 करोड़ के शेयर खरीदे। कच्चे रिफाइंड तेलों पर आयात शुल्क बढ़ा। केंद्र सरकार ने कच्चे तेलों के आयात पर मूल शुल्क 20% और रिफाइंड तेलों के आयात पर 32.5% किया। न्यूनतम निर्यात मूल्य हटाने से प्याज का थोक भाव बढ़ा। मोदी सरकार 3 के 100 दिन में 3 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। बुनियादी ढांचे में 15 लाख करोड़ रुपए निवेश करने की योजना है। कम वजन वाले स्वदेशी टैंक जोरावर का प्रारंभिक परीक्षण सफल रहा है और सभी परीक्षणों के बाद वर्ष 2027 तक इसे भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। जोरावर के सफल प्रारंभिक परीक्षण पर रक्षा मंत्री ने बधाई भी दी हुई है। वैसे खासकर चीन के 35 टन वजन वाले टैंक के ETQ टाइप 15 के मुकाबले के लिए तैयार किया जा रहा है। 2.5 वर्षों से कम समय में 25 टन वजन वाले टैंक जोरावर को डिजाइन करने के लिए साथ ही उसका पहला प्रारूप भी तैयार कर लिया गया। अच्छी बात है इसे। और आप देखते हैं कि फायरिंग प्रदर्शन में टैंक ने सभी टारगेट पूरे किए। हल्का होने के कारण इसे लद्दाख जैसे दुर्गम पहाड़ी इलाकों में ही पहुंचाने में आसानी होगी। इसमें ये आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स वहीं से राष्ट्रपति चुनाव में करेंगी मतदान। अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हैं ना। बुच बिलमोर के साथ अंतरिक्ष स्टेशन गई सुनीता जून से वहीं फंसी हुई है। अमेरिका में 5 नवंबर को चुनाव। अगले वर्ष की शुरुआत में धरती पर लौटेंगे। गुलाम जम्मू कश्मीर के लोगों की लगातार हो रही है हत्या। UKPNP कह रहा है, यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी कह रही है। कनाडा के क्यूबेक में पगड़ी पर पाबंदी का मुद्दा उठाया सिख सांसद ने। कनाडाई सांसद ब्रिटेन में समकक्षों का अनुसरण करें। तरलोचन सिंह कह रहे हैं क्यूबेक में वह विवादास्पद कानून जून 2019 में अपनाया गया था। रूस यूक्रेन में चल ही रहा है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अपना विशेष प्रतिनिधि हटाया। ईरान की सड़कों पर बिना हिजाब निकल रही हैं महिलाएं। अब आप देखिए समय बदल रहा है। ईसाई धर्म प्रचारकों को आक्रोशित लोगों ने कालिक पोत नेपाल से भारत भेजा। ये नेपाल है हमारा पड़ोसी। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल 5 राज्यों की सीमा लगती है। पाक में हजरत मोहम्मद का अपमान करने वाले को फांसी की सजा। देखिए पाकिस्तान, ये पड़ोसी पाकिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1947 तक हमारा हिस्सा था। सीरिया के राष्ट्रपति ने नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने मोहम्मद गाजी जलाली को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। चीनी जालसाजों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 4 आरोपितों को किया गिरफ्तार। आरोपित ने खुद को जांच एजेंसियों का अधिकारी बताकर वारदात को दिया था अंजाम। महिलाओं से ठगे थे 3.04 करोड़। एक बात और आपको याद बता दूं, ईडी की बात करें तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही। प्रवर्तन निदेशालय की 1 मई 1956 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। झारखंड में मतांतरण का विरोध करने पर हमला, 2 दर्जन लोग घायल हुए। देखिए धर्म परिवर्तन या अपना मत छोड़कर किसी और मत को अपना लेना, मतांतरण की बात हो रही है। और हमारा संविधान किसी को रोकता नहीं है। आपको जिस धर्म को मानना है, जिसमें आप मानना चाहे मान सकते हैं, लेकिन वो लालच में नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती में नहीं होना चाहिए, धोखाधड़ी से नहीं होना चाहिए। संविधान के भाग 3 को आप लोग पढ़ते हैं ना, उसी की बात हो रही है। ये आपका खेल का क्षेत्र है, इसे भी देख लिया करिएगा। दलीप ट्रॉफी भी अभिमन्यु का शतक, लेकिन भारत बी पर फॉलोऑन का खतरा है। लियाम लिविंगस्टोन ने कराई इंग्लैंड की सीरीज में वापसी ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध। शुभंकर कोर्स रिकॉर्ड के साथ सीरीज से 15 में पहुंचे। शुभंकर शर्मा IRS ओपन के दूसरे दौर में 6 अंडर 65 कोर्स रिकॉर्ड के साथ शानदार वापसी की है इन्होंने। होंडा के राइडरों ने पहली रेस में जुटाया अंक। राणा की काट के लिए कुरनूर कर रहे हैं मदद। अभ्यास के दौरान आप देखें जसप्रीत बुमराह, सिराज और मॉर्ने मार्केल। शतरंज ओलंपियाड में भारत का विजय अभियान जारी है। पुरुष टीम ने हंगरी बी को और महिला टीम ने स्विट्जरलैंड को पराजित किया है। ये डायमंड लीग फाइनल डुप्लांटिस ने बनाया मीट रिकॉर्ड। 6.11 मीटर की जंप लगाई और पिछले वर्ष बनाया अपने
मीट रिकॉर्ड में सुधार किया है इन्होंने। बालाजी राजकुमार हारे, भारत 0-2 से पिछड़ा। एन श्रीराम बालाजी को इलियास यामेर ने आसानी से हरा दिया, जबकि राजकुमार रामनाथन निचली रैंकिंग के लिए लियो वॉर के विरुद्ध जरा भी आक्रामक नहीं दिखे, जिससे भारत शनिवार को डेविस कप विश्व ग्रुप के एक मुकाबले में स्वीडन से 0-2 से पछड़ गया है। चेन्नई टर्बो राइडर्स के रेसर जॉन लैंकेस्टर बने चैंपियन। सबसे तेज लैप टाइमिंग और फिनिशिंग से कुछ कोनों तक रेस में आगे रहने के बावजूद। अब मैं आपसे कहता हूं ना, देख लीजिए, देहरादून के प्रतिष्ठित निजी स्कूल में 10वीं छात्रा से दुष्कर्म का प्रयास। मैं कह रहा हूं कि इस तरह की घटनाएं देश भर से आ रही हैं, हर राज्य से आ रही हैं, और इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। आप सोचिए, हमारे ऊपर कलंक लगा रहेगा, भारत के ऊपर। और मुझे लगता है इसमें शिक्षा बहुत जरूरी है, जागरूकता, अच्छा इंसान बनाने वाली शिक्षा होनी चाहिए। माँ बाप को भूमिका निभाना चाहिए, शिक्षकों को भूमिका निभाना चाहिए। ये MEP हटने से 10% बढ़ेगा। आप देखते हैं कि चावल का निर्यात 500 रुपये बड़े, धान के भाव, और विशेषकर 1509 व पूसा वन किस्म के निर्यात में आएगी तेजी। 10,000 करोड़ का लाभ बासमती उत्पादक किसानों को। ऐसे समझिए किसान का लाभ। इस बार प्रदेश में करीब 7.8 लाख हेक्टेयर में बासमती धान लगाया गया। इस बार उत्पादन पिछली बार की अपेक्षा कम है, और हाल में 20 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से उत्पादन हो रहा है। 500 रुपये प्रति क्विंटल धान का भाव बढ़ने से 1 एकड़ पर करीब 10,000 रुपये का लाभ हो रहा है। और आप देखते हैं मंडी में किसान धान लेकर पहुंचेगा तो उससे बेचने के लिए जहद नहीं करनी पड़ेगी, परेशान नहीं होना पड़ेगा एक तरह से। अपनी भाषाओं को शब्दों में पिरोकर लेखिका बनी 13 साल की समायरा, जलंधर की रहने वाली हैं समायरा। इन दिनों देश विदेश में के पुस्तक प्रेमियों की भी चर्चा का विषय बनी हुई। मैं 13 साल की उम्र में उन्होंने छोटी बहन से जेलिसी भरी प्यार पर एक पुस्तक लिख डाली। इलेक्ट्रिक कारों को तेजी से चार्ज करेगा प्लेग मार्ट। IIT मद्रास के शोधकर्ताओं द्वारा तैयार स्टार्टअप प्लेग मार्ट आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक वाहन चलाने वालों के लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है। यह तेजी से वाहनों को चार्ज करने में सक्षम होगा। 60 किलोवाट DC फास्ट चार्जर को ऑटोमोटिव रिसर्च व एसोसिएशन ऑफ इंडिया का प्रमाणन मिल चुका है। यह भारत में इलेक्ट्रिक वाहन बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। एक और बात बता दूं, अभी आप देखिए इलेक्ट्रिक वाहनों की बात हो रही है, लोग खरीद रहे भी, लेकिन सबसे बड़ी बात है चार्जिंग की। अगर हर जगह चार्जिंग पॉइंट मिलने लग जाए तो लोग आराम से खरीदेंगे। तालाबों को बचाने वाला जल मित्र। ये धौरा तेरा पानी गजब की करी जाए, गगरिन ना फूटे खसम मर जाए। यह सिर्फ लोकगीत की पंक्तियां ही नहीं, बल्कि बुंदेलखंड इलाके की सच्चाई, जहां एक मटकी पानी की तुलना में महिलाएं अपने पति से कर बैठती हैं। यहाँ के रहने वाले राम बाबू तिवारी से ज्यादा पानी की एक एक बूंद की कीमत कौन समझ सकता है। उनका बचपन पानी के लिए संघर्ष करते बीता है, अब पानी बचाने में जुटे हुए। और हर किसी को आप देखते हैं इस ओर कदम बढ़ाने होंगे, तभी हम लोग सफलता पा पाएंगे। या भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी मिल जाते हैं। मौसम पर शोध के लिए पहली बार किया गया गुब्बारे का इस्तेमाल। 1904 में आज ही पहली बार अमेरिका के मैसूरी में मौसम संबंधी जानकारी जुटाने के लिए गुब्बारे का इस्तेमाल किया गया था। और गुब्बारे में ऐसे वैज्ञानिक उपकरण लगे थे जो गुब्बारे के फटने के बाद मौसम संबंधी डेटा एकत्रित कर वापस पृथ्वी पर लौट आते थे। आज भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में पहली बार इंग्लैंड ने किया टैंकों का उपयोग। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1916 में आज ही फ्रांस में सोmme की लड़ाई में पहली बार युद्ध के नए उपकरण के रूप में टैंकों का इस्तेमाल किया गया था। इंग्लैंड ने जर्मनी के विरुद्ध 40 से अधिक टैंक तैनात किए थे। यांत्रिक समस्याएं और धीमी गति के कारण यह उस समय प्रभावी साबित नहीं हुआ था। सशक्त महिला पात्रों के लिए जाने जाते हैं शरत चंद्र। ये उपन्यास का शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म 1876 में आज ही के दिन बंगाल के हुगली जिले में हुआ था। 1903 में अपनी पहली लघु कथा कहानी मंदिर लिखी। 1917 में प्रकाशित उनकी रचना देवदास पर कई फिल्में बन चुकी हैं। 4 खंडों में प्रकाशित उपन्यास श्रीकांत उनकी उत्कृष्ट कृति मानी जाती है। परिणीता, दत्ता, चरित्रहीन, मेज दीदी, स्वामी, शेष प्रश्न जैसी रचनाओं के जरिए नारी हितों की पुरजोर वकालत की। उनकी शुरुआती कहानियां कोरल और काशीनाथ आज भी व्यापक रूप से पढ़ी जाती हैं। नासा की दूरबीन ने देखा अंतरिक्ष में नया मिनी चंद्रमा। नए खोजे गए क्षुद्र ग्रह का व्यास करीब 5 किलोमीटर है।
यह करीब 27 किलोमीटर चौड़े क्षुद्रग्रह से 201 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और नष्ट होने से पहले यह 29 सितंबर से 25 नवंबर तक पृथ्वी के चक्कर लगाएगा। खोज के समय क्षुद्रग्रह पृथ्वी से 772 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित था। अब तक मिले हैं 200 से अधिक चंद्रमा। तो नासा के मुताबिक अब तक सौर मंडल में ये आप देखते हैं कि 200 से अधिक चंद्रमाओं की खोज की जा चुकी है, जिसमें क्षुद्रग्रह के चंद्रमा शामिल नहीं है, लेकिन इनकी वास्तविक संख्या इससे कहीं ज्यादा है। वह आज तक अनुमानित कुल 25,000 में से लगभग 11,000 ऐसे क्षुद्रग्रहों की पहचान की जा चुकी है, लेकिन अभी भी पृथ्वी के निकट की खतरनाक चट्टानें और शोधकर्ता सिर्फ कुछ पल के लिए ही इसे पिंड को देखने में सक्षम थे, इसलिए इसका कक्षीय पथ अनिश्चित था। देखिए, नासा की बात करें तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। जिस तरह से हमारी इसरो है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित बच्चों व युवाओं को कम कार्बोहाइड्रेट वाला आहार फायदेमंद है। टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित 35 बच्चों और युवाओं को एक रैंडम तरीके से किया गया अध्ययन। अंकल रोजर की वेशभूषा में जमा उड़ा। मलेशिया के कॉमेडियन एवं यूट्यूब स्टार निगेल एनजी अंकल रोजर के रूप में जाने जाते हैं। शनिवार को उनका नाम एक अद्भुत उपलब्धि जुड़ी। राजधानी कोलालमपुर में अंकल रोजर की वेशभूषा में लोगों की सबसे जमावड़े का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। इस दौरान रिकॉर्ड संबंधी प्रमाण पत्र के साथ निगेल एनजी उनके प्रशंसक आइकॉनिक ऑरेंज पोलो टी शर्ट एवं काला पैंट पहनकर 388 लोग इसमें हिस्सा लिए। कैंसर होने पर प्रतिरक्षा प्रणाली के विफल होने के कारणों का अध्ययन अनुसंधान कर रहा है। बिना देखे नेट में बॉल डालकर बनाया रिकॉर्ड। 60 फीट की दूरी से जेरेमी ने मारा ये बास्केटबॉल। वॉशिंगटन की बात है, प्रैक्टिस सब कुछ करवा देती है और इसीलिए तो मैं कहता हूँ प्रैक्टिस करते रहिए। न्यूयॉर्क में भारतीय हाथियों की मूर्तियां प्रदर्शित। न्यूयॉर्क में द ग्रेट एलिफेंट माइग्रेशन यात्राशील प्रदर्शनियों के अंतर्गत यहाँ 100 भारतीय हाथियों की आदमकद मूर्तियां प्रदर्शित की गई। तमिलनाडु के नीलगिरी के कलाकारों द्वारा बनाई गई ये प्रतिमाएं लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं, जो भारत में हाथी और लोगों के सामंजस्यपूर्ण सहअस्तित्व की कहानी बयां करती है और साथ ही भारतीय संस्कृति, समाज, वन्य जीवन की बेहतर समझ को बढ़ावा देती हैं। अवलोकन के दौरान एक हाथी की मूर्ति को फोटो खींचते लोग। आगामी 20 अक्टूबर तक यहाँ इनका दीदार किया जा सकता है। ये आप देखिए, मूवियों से जुड़ी हुई खबरें पढ़ना तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि जो करंट की खबरें हैं, जो न्यूज वाली खबरें हैं दैनिक जागरण में, उसकी कहानी कवर होती है। अब आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव है तो जरूर बताया करिएगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। अपना 100% दीजिए, 100% पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, इतना याद रखिए। धन्यवाद।